सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज प्रभात ठाकुर एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसईओ के बारे में। एसईओ पे हमने पहले भी 2 वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया है एसईओ का कि एसईओ होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू एसईओ प्लस एसईओ हम कैसे करते हैं, कहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, सब चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली थी कि एसईओ की क्या ज़रूरत है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग एसईओ को और डीप डाइव करेंगे उसके अंदर और थोड़ा सा और डीपली कवर करेंगे कि एसईओ कैसे करते हैं और कैसे किया जाता है। ये कंप्लीट कोर्स है एसईओ का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस पूरे कोर्स को देखने के लिए। ये थर्ड वीडियो एसईओ के इस कोर्स का और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसईओ कितने टाइप के होते हैं और उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या उनकी जो है हम लोग प्रेफरेबिलिटी क्या है कि हम मैं कितना प्रीफर करूंगा उन दोनों टाइप के एसईओ को, जितने टाइप के एसईओ होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे जैसे हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको सब चीज़ें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि एसईओ होते कितने टाइप के हैं। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, जैसा कि इनके नाम से भी प्रिडिक्ट हो रहा है, ये दोनों के दोनों जैसा इनका नाम है वैसे इनके काम है। ऑन पेज एसईओ मतलब वो सब चीजें जो आप कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसकी रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, उसकी सर्चेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसके कंटेंट को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, प्लस उसको विजिबल टू यूजर बनाने के लिए। ये सब चीजें आपके ऑन पेज एसईओ के अंदर आती है। हर एक स्टेप जो कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ले रहे हो, आप अपनी वेबसाइट के हर एक एलिमेंट के ऊपर ले रहे हो, उसको हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। ठीक है, प्लस ऑफ पेज एसईओ क्या होता है कि हर एक वो स्टेप जो आपने ऑफ द वेबसाइट लिया, ऑफ द वेबसाइट मतलब आपने वेबसाइट के ऊपर ना लेके उससे अलग जो काम किए हैं अपनी वेबसाइट की ऑथोरिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसको सर्चेबल बनाने के लिए, प्लस उसको गूगल फीड में सबमिट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। अब नॉर्मल सी बात है कि आप कहोगे कि यार कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें हम लोग बाद में बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। जैसे जैसे मैं आपको चीजें समझा दूंगा फिर आपको धीरे धीरे खुद समझ में आने लगेगा कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस हम लोग बात करेंगे कि कौन सा ज्यादा कंट्रोलेबल है, कि हम किसको ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों के अंदर हम क्या क्या टेक्टिक्स, क्या क्या प्रैक्टिसेस यूज करने वाले हैं इन दोनों को अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की। तो ऑन पेज एसईओ के अंदर आपका सारा कुछ आ जाता है। जैसे आप कीवर्ड रिसर्च करते हो, कहाँ कहाँ आपको कीवर्ड प्लेस करने हैं अपने आर्टिकल के अंदर, ये सब ऑन पेज एसईओ में आता है। आपने अपने टाइटल को किस वे में वी कैन से ऑप्टिमाइज किया है, वो सब इसके अंदर आता है। आपने मेटा डिस्क्रिप्शन कैसा लिखा है, वो ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। प्लस आपने अपने आर्टिकल की बॉडी को कैसे ऑप्टिमाइज किया है, ये इसके अंदर आता है। प्लस आपने अपने आर्टिकल के अंदर आने वाले हर एलिमेंट को, जैसे इमेज हो गया या कोई वीडियो हो गई, उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया है, ये सब ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। प्लस आपने अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी चीजें लगा के रखी हैं जो यूजर को दिख रही हैं, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी काम किया है उसको इंप्रूव करने के लिए, वो सब ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की कि ऑफ पेज एसईओ के अंदर क्या क्या आता है। ऑफ पेज एसईओ मतलब ऑफ दी वेबसाइट, मतलब आपने वेबसाइट से हटके क्या क्या किया है। फॉर एग्जांपल वेबसाइट से हटके आप क्या कर सकते हो, आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो, प्लस आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, प्लस आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो। ये सब चीजें ऑफ पेज एसईओ में आती हैं। आपने क्या किया है अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ाने के लिए, उसकी पेज अथॉरिटी बढ़ाने के लिए, वो सब आता है आपके ऑफ पेज एसईओ के अंदर। मतलब आपने अपनी वेबसाइट पे काम करने के बजाय किसी थर्ड पार्टी चीजों का सहारा लिया जिससे कि उसकी आप अथॉरिटी बढ़ा सको, उसको गूगल फीड में सबमिट करा सको, उसको जेन्युइन बना सको। ये सब चीजें आती हैं ऑफ पेज एसईओ के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, ऑन पेज एसईओ ज्यादा कंट्रोलेबल भी है। ठीक है, आप जब कोई पोस्ट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है ये सब चीजें तो आप करते ही हो ना, और ये ज्यादा कंट्रोलेबल है, मतलब आप इन सब चीजों को मैनुअली कर सकते हो। इसलिए ऑन पेज एसईओ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा सेक्शन कवर करता है और ज्यादा कंट्रोलेबल भी है। ठीक है, लेकिन वही ऑफ पेज एसईओ अब आप कहोगे कि यार क्या इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पे है। ऑन पेज एसईओ आपके आर्टिकल को रैंक करा के देगा, ठीक है, लेकिन ऑफ पेज एसईओ आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ा के देगा। ऑफ पेज एसईओ आपके बैकलिंक्स क्रिएट करने में हेल्प करेगा, आपके वेबसाइट का डीए बढ़ाने में हेल्प करेगा, डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। ऑन पेज एसईओ बहुत स्लो होता है, बहुत टाइम बाद जाके आपका आर्टिकल रैंक करता है, लेकिन ऑफ पेज एसईओ काफी फास्ट होता है। वो एकदम से आपको ड्रास्टिक चेंजेस दिखाएगा आपकी वेबसाइट की सर्चेबिलिटी के अंदर, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के अंदर। ये सब चीजों को लेके हम लोग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑन पेज एसईओ को और ऑफ पेज एसईओ को, और इन दोनों को मिला के हम बनाते हैं एसईओ। ये सब चीजें यहाँ पे ऐसे काम करती है। हमने ऑन पेज एसईओ के बारे में बात कर लिया, हमने ऑफ पेज एसईओ के बारे में बात कर लिया।
कंट्रोलेबिलिटी के बारे में बात कर लिया कि कौन सा ज़्यादा कंट्रोलेबल है, ऑब्वियस सी बात है ऑन पेज एसईओ ज़्यादा कंट्रोलेबल है। कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑन पेज एसईओ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस प्रेफरेंस क्या है, प्रेफरेंस क्या है मतलब कौन सा पहले करना चाहिए। हमेशा ऑन पेज एसईओ पहले करना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए हो कि मेरे वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ काफ़ी अच्छा मैंने किया हुआ है, मेरे वेबसाइट पर मैंने काफ़ी अच्छा कॉन्टेंट दिया हुआ है, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो आप लोग ऑफ पेज एसईओ की तरफ प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन पहले आपको ऑन पेज एसईओ पे ध्यान देना चाहिए अपनी वेबसाइट के, तब जाके आपका जो ऑफ पेज एसईओ है वो अच्छे से काम करेगा, नहीं तो आपका ऑफ पेज एसईओ भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि एसईओ के और भी टाइप्स है, जैसे वो अलग कैटेगरी है, वो है आपका व्हाइट हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ। एक आता है आपका ब्लैक हैट एसईओ, एक आता है आपका ग्रे हैट एसईओ। इन तीनों में क्या डिफरेंस है मैं भी आपको ये भी फटाफट समझा देता हूँ। व्हाइट हैट एसईओ मतलब वो सारी लीगल प्रैक्टिसेस, लीगल प्रैक्टिसेस मतलब वो सारी प्रैक्टिसेस जो कि वैलिड है, वो सारे काम जो कि वैलिड हैं आपके वेबसाइट के रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए, उसको हम बोलते हैं व्हाइट हैट एसईओ। जब हम ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, जब हम ऐसे काम करते हैं जो कि सारे लीगल है, जो कि सारे वैलिड है। लेकिन जब हम सारे ऐसे काम करते हैं जो कि मतलब वी कैन से गूगल की नज़रों में, सर्च इंजन की नज़रों में, इंटरनेट की नज़रों में इनवैलिड है, स्पैम है, उनको हम बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ। और जब इसका एक कॉम्बिनेशन मतलब 90% व्हाइट हैट प्लस 10% ब्लैक हैट जब ये मिल जाता है तो आपका बनता है ग्रे हैट एसईओ। इस तरीके से काम करता है। अब आप कहोगे कि यार क्या वैलिड हो सकता है, क्या इनवैलिड हो सकता है, ये तो बताओ। वैलिड मतलब आपने अच्छे से कीवर्ड रिसर्च किया, आपने अच्छे से अपना टाइटल लिखा, आपने अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा, आपने वैलिड मतलब जेन्युइन बैकलिंक्स बनाए, आपने जेन्युइन सोशल मीडिया मार्केटिंग करी अपने आर्टिकल्स की, अपने वेबसाइट की, तो वो आपका व्हाइट हैट एसईओ के अंदर आया। लेकिन वहीं आपने अगर ब्लैक हैट एसईओ के अंदर क्या आता है, वहीं अगर आपने स्पैम करना शुरू कर दिया, मतलब आपने स्पैम लिंक्स बनाने शुरू कर दिए, स्पैम बैकलिंक्स बनाने शुरू कर दिए, किसी भी वेबसाइट पर जाके अपने लिंक्स डालने शुरू कर दिए, या फिर आप लोगों ने कीवर्ड स्टफिंग करना शुरू कर दिया, मतलब कीवर्ड रिसर्च किया और अपने आर्टिकल के अंदर दबा के कीवर्ड आपने भरे हुए हैं, वो सब आपका ब्लैक हैट एसईओ के अंदर आता है। और अगर एक बार आपकी वेबसाइट को गूगल ने जो है ब्लैक हैट एसईओ करते हुए पकड़ लिया या फिर उसको इनवैलिड घोषित कर दिया, तो आपके किसी भी कीवर्ड के ऊपर आप रैंक नहीं करने वाले, ये आपको पहले नोटिस करने की बात है। प्लस एक चीज़ और, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मतलब ये आपको स्लो है लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको देगा, लेकिन ये फास्ट है लेकिन शॉर्ट टर्म इफेक्ट आपको देगा। ग्रे हैट एसईओ इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मेरे हिसाब से तो आपको ये दोनों ही प्रीफर करने चाहिए, ब्लैक हैट की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, और आप नहीं जाएं तो ही बेटर है। तो ये था कंप्लीट आपका एसईओ। मैंने आपको समझा दिया कि एसईओ कितने टाइप का होता है। दो तरीके से हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था, गुड बैड के बेसिस पे और कैटेगरीज के बेसिस पे, ऑन पेज ऑफ पेज की। फिर उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं एसईओ को लेकर तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हो। अगर आपको ये कोर्सेज और भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हो। और एक चीज़ और, हम लोग एसईओ की लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं जूम के ऊपर। उसका मैंने कुछ प्रिपेयर करके रखा है, वो हम लोग लाइव सेशंस के अंदर बात करेंगे। तो जैसे भी आपके रिव्यूज़ होंगे तो लाइव सेशन ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे भी आपके रिव्यूज़ होंगे उनके बेसिस पर हम लोग लाइव सेशंस के ऊपर लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।